नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 53 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया था टॉर्क के बारे में। और हमने पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है। उसके बाद हमने उसका जो पोलर एक्सप्रेशन होता है वो किया था, और वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने वहाँ पर क्या कहता है डिस्कस किया था। और लास्ट में हम पहुंचते पहुंचते हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। तो सिमिलरली आज हम एक और नई क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस क्वांटिटी का नाम क्या है? हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। नाउ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम सबने न्यूटन्स लॉ पढ़े हुए हैं, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। उसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं। तो और ये किसके लिए होता है? फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। हमने ये पढ़ा हुआ है फॉर, सिंस वी नो ऐसे लिख के चलना। पहले ये हिंट डालो क्या? एंगुलर मोमेंटम, और उसके नीचे सिंस वी नो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ कि एफ फोर्स इज इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एफ इक्वल टू डीपी अपॉन dt। ऐसा हमने पढ़ा नहीं पढ़ा है? आंसर हाँ जी पढ़ा हुआ है। यहां पर f क्या है? हम सब जानते हैं कि दिस f इज इक्वल टू फोर्स। f क्या है? हमारा फोर्स है। और जो मेरे पास p है इसे हम क्या बोलते हैं? कभी कभी हम सिंपल इसको मोमेंटम भी बोल देते हैं, और कभी कभी हम क्या बोलते हैं? इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो हियर p इज लीनियर मोमेंटम। p क्या है हमारे पास? यहां पर लीनियर मोमेंटम है। नाउ अब कल की ही बात है, हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था। और हमने क्या पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क कोई बताएगा? थोड़ा बताओ व्हाट इज टॉर्क। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज टॉर्क, आपकी याददाश्त कितनी है? आपने जो कल लेक्चर देखा है उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि टॉर्क क्या होता है। किसी को याद है? ओके, याद नहीं है तो मैं बताता हूं टॉर्क क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है ना। ध्यान देना बात को, हमने क्या पढ़ा? टॉर्क की बात करी थी कल वाले लेक्चर में। फॉर किसके लिए? फॉर रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। किसके लिए? फॉर रोटेशनल मोशन। नाउ दिस टॉर्क ये क्या है मेरे पास? टॉर्क है। एक चीज हमने डिस्कस की थी कि टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या है हमारे पास? ध्यान सुनना बात को, यहीं से निकल के आया कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम का। दिस इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो, अब मैं इसके एनालॉजी यहां पर मैं क्या करूंगा? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूंगा। यहां पर टॉर्क है एंड दिस टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी यहां जहां F है, यहां क्या आ गया? रोटेशनल मोशन में क्या आ गया? टॉर्क आ गया। फिर यहां क्या है? इक्वल है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। देन हियर वी हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी, एंड दिस क्वांटिटी इन दिस केस लीनियर मोमेंटम। इस केस में ये क्वांटिटी क्या है? लीनियर मोमेंटम है। यानी यहां पर हम क्या कर पा रहे हैं? फोर्स को किसी एक क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज के टर्म में लिख पा रहे हैं। तो सिमिलरली इस फॉर्मूला के एनालॉजी हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि इस टॉर्क को भी हम, क्योंकि ये टॉर्क क्या है? इस फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है, तो यहां पर जो टर्म आएगा, यहां पर क्या आएगी? सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। सम फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर क्या आएगी? कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी ना। क्वेश्चन है ये फिजिकल क्वांटिटी होगी क्या? ऐसा हम बोल सकते नहीं बोल सकते? आंसर है हाँ जी बोल सकते हैं। अब वो फिजिकल क्वांटिटी होगी क्या? देखो, अगर मेरे पास दिस टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो टॉर्क है वो क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, और यहां पर क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर जो क्वांटिटी आएगी, दिस क्वांटिटी विल बी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या आएगा? यहां पर जो क्वांटिटी होगी, अगर मैं यहां से ऐसे करके और एरो बनाऊं तो दिस क्वांटिटी विल बी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ P। यानी ये जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यहां पर आएगी वो क्या होगा? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ P होगा, यहां बोलते हैं लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ some quantity, and this quantity
विल बी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर क्या आएगा, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, यहां तक बात समझ में आई, लीनियर मोमेंटम। अभी तो मैंने कैसे बोला, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कराया और इस कंपैरिजन की हेल्प से मैं इतना कह पा रहा हूं। अभी तक मुझे ये पता नहीं कि वो क्वांटिटी कैसी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा कुछ पता नहीं है। लेकिन बाय एनालॉजी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस फॉर्मूले का एनालॉजी यहां पर एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहूं तो जहां यहां फोर्स था, यहां क्या आया, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स आया, दिस इज नोन एज टॉर्क। यहां पर क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज लीनियर मोमेंटम था। तो इसके एनालॉजी में बोल सकता हूं यहां भी क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी आएगा एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी will be rotational effect of linear momentum। यहां वो जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। नाउ ये तो एक कैसा था हमारा पास, एनालॉजी हमने यहां पर किया, जैसा यहां है वैसा यहां भी होगा, ऐसा हमने बोला। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिख के चलो, हेडिंग डाल के चलो, क्वेश्चन बना के चलो, शो दैट, ऐसे क्वेश्चन बनाओ, सो दैट SHOW, शो दैट टॉर्क can be written as rate of change of some physical quantity, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसा शो करना है कि हम टॉर्क को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज के टर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे। तो मैं इसे मिटा रहा हूं और यहां पर क्या करते हैं, अपना फॉर्मुलेशन करते हैं, यहां बोलते हैं उसको शो करते हैं। ओके, तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए पार्टिकल विच इज डूइंग रोटेशनल मोशन। अब टॉर्क की बात कर रही है तो पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, और हम उसमें एक कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए पार्टिकल ऑफ मास m विच इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, या बोलते हैं विच इज डूइंग रोटेशनल मोशन इन एक्स वाई प्लेन। तो पहले क्या बनाओ, इसके नीचे लिख के चलना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं मुंह से। तो यहां क्या बना देंगे, हम इस तरीके से एक एक्स वाई प्लेन बना देंगे। तो ये मेरे पास क्या है, एक्स है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सेस है। अगर ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है तो आपको पता है जेड एक्सेस कहां की ओर होगी, आपकी ओर, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से इस एक्स वाई प्लेन में रोटेशनल मोशन कर रहा है। मान लिया किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा जो पार्टिकल है वो कहां पर है, यहां पर है, इस पॉइंट पर। दिस इज पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट सम टाइम। अब इसकी पोजीशन क्या होगी ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका पोजीशन वेक्टर। तो लेट अस से दिस आर विल बी द पोजीशन वेक्टर, या बोलते हैं जो आर है वो क्या है, इसकी रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है। एंड दिस डायरेक्शन वी ऑल नो दैट नोन एज रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। एंड दिस आर इज ए पोजीशन वेक्टर। अब अगर ये क्या कर रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, और तो इसमें टॉर्क लग रहा होगा, और टॉर्क इज ए रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहां पर क्या माना, लेट अस से इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो माना किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। एंड दिस एफ फोर्स एक्टिंग इन फाई कैप डायरेक्शन, या बोलते हैं इन फाई डायरेक्शन फ्रॉम रेडियल एक्सेस, या बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन से कितने एंगल पर लग रहा है फोर्स, हमारा फाई एंगल पर लग रहा है, ठीक है। हमने कल भी डिस्कस किया था, बोलते हैं जो कल वाला लेक्चर था उसमें भी क्या किया था, हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। ये बात समझ में आई। नाउ अब देखो यहां पर, अब अगर आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क फॉर दिस टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन, पहले तो मुझे ये बताओ कि जो टॉर्क होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। आपको ये जो मेरे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखकर बताना है। और एक मैं कोई हिंट दे रहा हूं, अगर फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन तो ऑब्वियसली बात है दिस पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो आपको बताना है कि यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, या फिर कोई चौथी डायरेक्शन आएगी, वो कौन सी होगी, बताओ फटाफट। कैसे बताओगे, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। किस रूल से बताओगे, राइट हैंड रूल से बताओगे। एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो क्या करेंगे, जहां की ओर पार्टिकल मूव कर रहा है अपनी उंगली को कर्ल करेंगे। तो करो कर्ल, ऐसे कर्ल किया। नाउ दिस थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो थंब किस डायरेक्शन में है, टॉर्क के डायरेक्शन में है। और जिस समय मैंने डायरेक्शन ये डायग्राम बनाया था, मैंने बोला था दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस तो यहीं की ओर होगी, तो टॉर्क इज इन जेड कैप डायरेक्शन। तो टॉर्क है किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है, या बोलते हैं के कैप डायरेक्शन पे। तो फॉर दिस प्रॉब्लम, या बोलते हैं फॉर दिस डायग्राम
दिस टॉर्क इज इन जेड कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है ये? जेड कैप डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टॉर्क हैज ओनली जेड कंपोनेंट। इसके बाद सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा? जेड कंपोनेंट होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू, विल हैव ओनली जेड कंपोनेंट, तो टाउ विल बी इक्वल टू टाउ जेड। जो टाउ होगा किसके बराबर होगा? टाउ जेड के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट में हमने इस वीडियो को फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कि हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था। यानी टॉर्क का जो एक्स कंपोनेंट होता है उसे हम पोजीशन ऑफ फोर्स के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, वाई कंपोनेंट कैसे लिखेंगे और जेड कंपोनेंट कैसे लिखेंगे। तो वहां पर लास्ट में डिस्कस किया था कि जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू, क्या होता है बताओ? तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई माइनस का वाई इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? जहां x क्या है? पोजीशन का x कंपोनेंट है, और जो Fy है वो क्या है मेरे पास? फोर्स का y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। और यहां पर जो y है वो क्या है? पोजीशन का y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। और जो मेरे पास Fx है ये क्या है मेरे पास? फोर्स का x डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो दिस इज टाउ जेड, यहां बोल सकते हैं जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, यानी यही टॉर्क है जिस Fz इज अ टॉर्क ऑफ दिस पार्टिकल विच इज मूविंग इन दिस xy प्लेन। ये बात समझ में आई? ओके, नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1 है, इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ एक चीज हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, वी नो दैट कि दिस F विल बी इक्वल टू dp ओवर dt, जो हमने यहां पर भी लिखा हुआ है। F इक्वल टू क्या होता है? dp ओवर dt होता है। इफ F इक्वल टू dp ओवर dt देन Fy विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? Fy या उससे पहले Fx विल बी इक्वल टू dpx अपॉन dt। ये होगा नहीं होगा? और एंड अगर मैं यहां से क्या निकालूं? Fy निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू dpy अपॉन कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। जहां Fx क्या है? दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स कैप डायरेक्शन। सिमिलरली जो px है वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स कैप डायरेक्शन। तो सेम यहां पर भी हो जाएगा। दिस इज Fy इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वाई कैप डायरेक्शन, और जो py है दिस इज कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन वाई कैप डायरेक्शन। अब एक काम करो, इन दोनों की वैल्यू को यहां से उठाओ और इधर पुट कर दो, या उससे पहले आप कुछ यहां पर और चेंजेस कर सकते हो। एक चीज हम और जानते हैं मोमेंटम के बारे में, सिंस वी नो मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल। अगर मैं मोमेंटम बोल रहा हूं तो मोमेंटम का मतलब भी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। अगर मैं पूरा बोलूं तब भी वो लीनियर मोमेंटम होगा, और मैं दूसरा बोलूंगा मोमेंटम तब भी वो किसकी बात कर रहे हैं? हम लीनियर मोमेंटम की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है बताओ? फॉर्मूला इसका मास इंटू वेलोसिटी होता है, नहीं होता? आंसर हाँ जी होता है। इफ P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी देन फ्रॉम हियर वी कैन राइट Px इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? तो Px इक्वल टू, देखो मास तो चेंज नहीं होगा ना, तो मास इंटू x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और कितना आ जाएगा? Py विल बी इक्वल टू मास इंटू y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से Px इक्वल टू ये आ गया और Py इक्वल टू ये आ गया। अब एक काम करो, इन दोनों को यहां से उठाओ, इधर पुट करो, तो यहां से मेरे पास जो Fx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? दिस Fx विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी एक्स, और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ? Fy निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m इंटू कितना आ गया? ये Vy आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, Fx और Fy की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दो? इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। देखो क्या निकल के आता है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? दिस जेड टाउ जेड विल बी इक्वल टू, और देखो एक चीज और है, देखो मास इज कांस्टेंट, तो दिस विल कम आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। तो ये सब मास बाहर आएगा, तो मास बाहर आएगा, अंदर कितना बचा? x डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, ऐसा कुछ बता। और फिर यहाँ कितना आ जाएगा? देखो दिस विल बी प्लस एंड दिस इज इक्वल टू x, और अंदर कितना बचा फिर? x नहीं आएगा, क्या आएगा इधर से? y आएगा, और बीच में माइनस है। ठीक है, माइनस का y पहले मास आएगा, ठीक, मास इंटू वाई, और अंदर कितना आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ, ये कितना आ गया यहाँ पर? वी वाई आ गया। ठीक, क्लियर हुई बात ना? अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, इसको थोड़ा बहुत सजाना पड़ेगा, या बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। उसके लिए फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या, इसको नाम दे दो क्या? इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक, ये बात समझ में आई? नाउ अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मैं यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा यहाँ पर हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना चाह रहा हूँ मैं ये निकालना चाह रहा हूँ क्या? डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वी एक्स।
एक बार निकाल लूँ इसको मैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वी एक्स, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज होने वाला है तो मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये मैं निकालना चाह रहा हूँ, बस इसको कैलकुलेट करो, इन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वी एक्स। तो कौन सा रूल रहेगा, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ से एक्स ऐसे आ जाएगा और फिर डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा, वी एक्स, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का, और फिर ये वी एक्स ऐसे रहा, और इनटू क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ से इसको कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, ए बोल दो मैं इसे, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक चीज़ और कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स इंटू वी एक्स कैलकुलेट किया, उस तरीके से यहाँ क्या कर दो, डी बाई डी टी ऑफ वाई इंटू वी वाई कैलकुलेट कर दो। करो एक बार, तो वाई तो ऐसे रहा, अंदर कितना बच जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, फिर प्लस कितना, सॉरी हाँ प्लस आ जाएगा, क्या आएगा प्लस यहाँ पर, और वी वाई ऐसे रहा, और ये अंदर कितना बचा, डी बाई डी टी ऑफ वाई बच जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अगर ये बात समझ में आई तो यहाँ से देखो, अगर मैं एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन इसे क्या बोल दो, बी बोल दो, मुझे कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट लाना है, कैसा वाला, ऐसा वाला। और ऐसा रिजल्ट लाने के लिए मुझे ऐसा फील हो रही है कि मुझे इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को माइनस करना पड़ेगा, तो कर दो माइनस। नाउ इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी करो, देखो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना। इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी करो, देखो एम पता होना चाहिए, करना क्या है हमको, ये निकालना है, सो दैट टॉर्क कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो इक्वेशन ए माइनस बी करो यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वी एक्स, ऐसा कुछ आया, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, उसका राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ वाई इंटू वी वाई है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, पहले इसका राइट फिर उसका भी राइट, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से एक्स डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, फिर प्लस ये मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर वी एक्स, देखो ये मैं चीज लिखी ना, डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन, तो दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स, तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, एंड दिस इज वाई डी वी वाई ओवर दिस इज डी टी, और फिर ये मेरे पास कितना आया माइनस, एक मिनट यार, ये वी वाई होगा, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा, दिस विल वी वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू वी वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। नाउ अब थोड़ा सा इधर आओ, अगर इतना कुछ आ गया तो मुझे ये चाहिए, ये दो चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वी एक्स, फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई इंटू वी वाई, ऐसा कुछ आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, अरे ये मैंने गलत रख दिया यार, सॉरी यार, गलत हो गया ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, दिस विल बी वाई, ये एफ वाई है ना, ये वाई आएगा और ये क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। ये गलत हो गया यार, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, वाई रखो इसको, ठीक है, क्योंकि अब ये लाना ना मुझको, गलत हो गया ना। और यहाँ ये क्या बचेगा, वाई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ये वाई, थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है, एक छोटी सी गलती होगी, और इसको एक्स बोल दो, वाई इंटू वी एक्स, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और यहाँ क्या आएगा, वी एक्स आएगा, और यहाँ क्या आएगा हमारा, एक्स आएगा, ठीक है। तो उसमें कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन हाँ, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एक्स वी वाई आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स वी वाई, और यहाँ पर तो इस केस में भी हाँ दोनों को मैंने से करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू वाई, और दिस विल बी इक्वल टू अगेन वी एक्स वी वाई, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी वी एक्स, तो दिस विल बी वी वाई, ठीक है। देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल, एंड दिस विल बी, और ये मेरे पास क्या आएगा इधर पे, वाई होगा, हाँ ये वाई होगा, और ये एक्स होगा, और ये क्या होगा मेरा एक्स होगा, ठीक है। अब सही है ना, अब सही होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स डी बाई डी टी ऑफ वी वाई,
और माइनस वाई डी वाई डी टी ऑफ वी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नाउ अब देखो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये तो है, एक काम करो इसको m से मल्टीप्लाई करो दोनों ओर, m से मल्टीप्लाई किया तो m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज m इंटू डी वाई डी टी ऑफ x इंटू वी वाई माइनस का m इंटू डी वाई डी टी ऑफ, और ये मेरे पास कितना आया y वी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू एक्स डी वाई डी टी ऑफ वी वाई, फिर माइनस का m इंटू वाई, एंड दिस इज डी वाई डी टी ऑफ वी एक्स। अब एक बार देखो इस इक्वेशन नंबर 2 को देखो और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, इसका जो राइट हैंड साइड है और इसका भी वही क्या है, राइट हैंड साइड है या नहीं है? देखो ध्यान से देखो, दिस इज m x डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, फिर माइनस m y डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 what we can write, both have same right hand side, so their left hand side will be also equal. Now from equation 2 and 3, from equation 2 and 3 what we have tau z will be equal to, क्या आ जाएगा देखो डी बाई डी टी दोनों ओर है, तो डी बाई डी टी, अब मास तो कांस्टेंट है, उसको मैं डिफरेंशिएशन के अंदर लिख सकता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स एम इंटू वी वाई, और माइनस कितना आ गया ये वाई एम इंटू वी एक्स। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि दिस टॉर्क टाउ जेड ऑफ दिस पार्टिकल कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ के टर्म में इसको, इस टाउ जेड को लिख सकता हूं। और अभी हमने पढ़ा था कि दिस क्वांटिटी विल बी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। यही क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा जो ब्रैकेट के अंदर है। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां से देखो, इन दोनों को रिलेट करो, तो दिस थिंग विल बी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो अब जाके हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, या बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, and for a particle which is moving in xy plane, this angular momentum can be formulated in this way, and this is the formula of a particle which is moving in xy plane। अगर कोई पार्टिकल xy प्लेन में रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा जो क्वांटिटी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। और बुक में कभी कभी हम एंगुलर मोमेंटम को L से भी दिखाते हैं और कभी कभी हम J से भी दिखाते हैं, तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, J प्रेफर करेंगे। तो दिस angular momentum, this term is equal to J. The term inside a bracket is angular momentum, and this angular momentum L will be equal to, for this particular case, अगर पार्टिकल कहाँ है, XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो angular momentum will be equal to x m into vy और माइनस y m into vx। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखो यहाँ से m into vx इक्वल टू px और m into vy इक्वल टू पी वाई, तो रख दो फिर यहाँ पर इसकी जगह और इसकी जगह, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम एल विल बी इक्वल टू एक्स इंटू पी वाई माइनस कितना आ गया वाई इंटू पी एक्स। तो दिस इज माई एंगुलर मोमेंटम। अब जे से भी लिख सकते हो, एल से भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, लेकिन बाद में अगर थोड़ा सा क्या आता है, चेंज आ जाता है जब आप क्या पढ़ते हो, एटॉमिक फिजिक्स में जाते हो ना, जब आप एटम के रोटेशन को स्टडी करते हो, यहाँ पे एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करते हो, तो वहाँ पर हमारे पास L का अलग मीनिंग होता है और फिर J का अलग मीनिंग होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या लिख के चल रहे हैं, L लिख के चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा उन्होंने J बोल रहा था लेकिन L सही है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर दिस केस व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन। ओके, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस टॉर्क को हम क्या कर सकते हैं, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ के टर्म में लिख सकते हैं, एंड दैट क्वांटिटी विल बी rotational effect of linear momentum, and rotational effect of linear momentum is known as angular momentum. Okay, now अब ये तो क्या निकला, एक पर्टिकुलर केस की बात करें, पूछते हैं कि स्पेशल केस था जब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, XY प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। नाउ राइट डाउन हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये मिटा दो ना इसको, मैं आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम।
या जनरल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, या कभी कभी हम उसको पोलर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इन पोलर फॉर्म ऐसा लिखो, या फिर एंगुलर मोमेंटम इन जनरल भी लिख सकते हो आप। एंगुलर मोमेंटम ऐसे हैशटैग बना के लिखो, एंगुलर मोमेंटम इन पोलर